शेषनाग ने अपनी ही पुत्री सुलोचना को क्यों दिया था श्राप। जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एक बार माता लक्ष्मी ने शेषनाग को श्री हरि विष्णु की हाथ की कलाई पर कस के बांध दिया, जिससे उनके नेत्र से 2 आंसू निकल गए और उन 2 आंसू की बूंदों से 2 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। इसमें पहली कन्या का नाम सुनैना और दूसरी कन्या का नाम सुलोचना रखा गया। सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से किया। सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ। किंतु जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाथ से प्रेम हो गया और मेघनाथ भी सुलोचना के सौंदर्य पर मोहित हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। जब नागराज शेषनाग को ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर सुलोचना को श्राप दे दिया कि तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध मेरे हाथों त्रेता युग में होगा। इसी श्राप के कारण मेघनाथ का वध शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धरकर किया। सुलोचना की कथा इस प्रकार है। सुलोचना शेषनाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके काटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से श्री राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मंदोदरी ने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं जाकर अपने पति मेघनाथ का शीश श्री राम के पास से लेकर आ जाए। क्योंकि श्री राम पुरुषोत्तम है, इसलिए तुम्हें उनके पास जाने में किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्धभूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण तुम रण में जाकर अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का सर भूमि पर ना गिरे, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। रणभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में उन्होंने अपने बाणों से मेघनाथ का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई जाकर उसकी पत्नी के पास गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा संभव है कि यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रता की शक्ति से युद्ध का सारा वारतंत्र दिखा दे। भुजा में दासी ने लेखनी पढ़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न निद्रा छोड़ रखी थी। वे तेजस्विनी और समस्त देवीय गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों के प्रहार से मेरा अंत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो उठी। पुत्रवधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली
पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों शीश नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शीश तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अभिप्रिय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण के मना करने पर मंदोदरी ने कहा, देवी तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, प्रेम जितेंद्रिय लक्ष्मण था, एक पत्नी वर्ती भगवान श्री राम विद्वान है, उस समाज में जाने से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही भगवान श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जित ना करो, पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सुलोचना ने आंसू भरे नैनों से भूमि की ओर देखा। राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही सह सम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि वे मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास भी नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति के चरणों में अनुरक्ति रखने वाली की अन्याय उपासिका हूँ, पर मेरे पति देव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते हैं और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन साथी धन परलोक सुधारे। अभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ लिया कि यह बात तुम्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है? सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि में पड़ी हुई मेरे पास चली गई थी, उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों से सुग्रीव बोले, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है, फिर तो यह कटा हुआ शीश हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो, मित्र पतिव्रता नारी के महात्म्य को तुम नहीं जानते। यदि वह चाहे तो यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम की मुख करती देखकर सुलोचना उनके भाव को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्योदृष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का शीश लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी
और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। श्रोताओं, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।